इस साल हमारी जो इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस है इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो था कैप राउंड के चेंजेस, और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे नॉन कैप राउंड के चेंजेस। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि नॉन कैप की जो प्रोसेस है गवर्नमेंट ने एब्सोल्युटली चेंज कर दी है। पहले का कुछ भी कंटिन्यू नहीं रहा है। इनफैक्ट कैंसिलेशन पॉलिसी भी चेंज हो चुकी है। नए नए कंसेप्ट लॉन्च चुके हैं जैसे कट ऑफ डेट और उसके पहले और एक डेट। ये सब जो चीज़ें हैं हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी यूजफुल अगर आपको नॉन कैप में ट्राई करना होगा। एंड वन मोर गुड थिंग इज कि गवर्नमेंट अभी इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स पे काफ़ी अच्छे से काम कर रही है सो दैट एथिकली एडमिशन प्रोसेस होगी और आप सब लोगों को काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। तो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। आई एम एडमिशन काउंसलर कल्पेश यूसे एंड वेलकम टू शूइंग स्टार्स एडमिशन काउंसलिंग। तो आज ये न्यूज़ आई थी महाराष्ट्र टाइम्स में जिसमें उन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूशनल कोटा जो है वो एथिकली होगा, और नीचे बॉटम में उन्होंने लिखा है कि ये जो प्रोसेस है ये डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक एडमिशन प्रोसेस के रूल्स पे बेस्ड रहेगी। तो हमने इसका जीआर निकाला जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हमें नए से पता चली। ये जीआर डेफिनेटली डिप्लोमा एडमिशंस का है, बट क्योंकि उसमें मेंशन्ड है कि इंजीनियरिंग में भी सेम रूल्स अप्लीकेबल होंगे तो वी आर डूइंग दिस एनालिसिस। कल हो सकता है कि ये सब चीज़ें चेंज भी हो, बट फॉर नाउ वी फील कि एग्जैक्टली इसके तरीके से ही हमारे नॉन कैप राउंड्स होने वाले हैं। तो इस साल के रूल्स में लिखा है कि एडमिशन शाल बी मेड इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर एंड स्ट्रिक्टली एज पर द मेरिट लिस्ट। इंफॉर्मेशन ब्रोशर और द प्रोस्पेक्टस will be released by the college. The competent authority shall notify the schedule of institute level admission on its portal. Competent authority का meaning होता है MST CET cell and not the college. Online application for admission to these seats shall be called by the competent authority from the date of allotment of cap round 1 up to 2 days after cap round 4. Candidate whose name has appeared in final merit list and who have applied and registered after last date of application to cap up to the last date of application for institutional level admission as specified by the competent authority shall be eligible to participate in first phase of institute level admission. तो सबसे पहले उनका कहना है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी सीईटी सेल स्पेशली इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट करेंगे, और अगर आप अप्लाई करते हो तो यू विल बी एलिजिबल इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल लेवल एडमिशन। अभी तक फर्स्ट फेज सेकंड फेज ऐसा कभी कुछ रहता नहीं था। This is for the first time we are talking about phases of institutional level admission. Competent authority shall send a list of candidates applied for institutional level admission to the institute. The institute shall prepare the merit list based by some procedure. अभी तक क्या होता था कि हम डायरेक्टली इंस्टीट्यूट को अप्लाई करते थे फॉर इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स। अभी ये कह रहे हैं कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी सीईटी सेल एक अलग से एप्लीकेशन निकालेगा जहां पे आप अप्लाई करोगे, और फॉर एग्जांपल अगर आपने पीआईसीटी को अप्लाई किया है तो आपका फॉर्म पीआईसीटी को भेजा जाएगा और पीआईसीटी मेरिट लिस्ट बनाएगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल पब्लिश द नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स एडमिशन इन ईच कोर्स टू बी फिल्ड बाय द इंस्टीट्यूशन। तो एमएसटीसीटी बताएगा कि कितने इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स है और उसके अकॉर्डिंगली एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगी। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स नॉन कैप प्रोसेस है तो इंस्टीट्यूट शैल पब्लिश द डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन on the notice board and website of the institute. Institute shall follow to the rules of institute level admissions and other rules laid by the competent authority. Admissions shall be uploaded on the portal and it should be immediately reflected in the login also. If any cap seat remains or become vacant after cap rounds, then the same shall be filled by the candidate from the same category for which it was earmarked in the cap rounds. अभी ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल है, इसको प्लीज ध्यान से सुनिए। इंस्टीट्यूट शाल कंप्लीट फर्स्ट फेज ऑफ इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन टिल लास्ट डेट फॉर कैंसिलेशन ऑफ सीट्स विद फुल फी रिफंड। फॉर द फर्स्ट टाइम ये एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है कैंसिलेशन ऑफ सीट विद फुल फी रिफंड। अभी तक ये कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। दिस इज अ सिंगल टर्म, कैंसिलेशन ऑफ सीट विद फुल फी रिफंड। और सेकेंड टर्म जो है वो है हमारी कट ऑफ डेट। अभी तक हमारे पास सिर्फ कट ऑफ डेट एक ही ऑप्शन रहा करता था, बट ये जो है कैंसिलेशन ऑफ सीट विद फुल फी रिफंड ऑप्शन नहीं था। फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस, और इसको हम अभी समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या है ये। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन टिल द लास्ट डे ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सीट विद फुल फी रिफंड इंस्टीट्यूट शाल पब्लिश द वैकेंट सीट्स। ठीक है, वो पब्लिश कर देंगे। तो ये कब पब्लिश करने वाला है? इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स का फर्स्ट फेज खत्म होने के बाद कितने वैकेंसी सीट्स है ये पब्लिश होंगे। इन द सेकेंड फेज ऑफ इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन इंस्टीट्यूट शाल फिल द रिमेनिंग वैकेंट सीट्स आफ्टर लास्ट डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सीट विद फुल फी रिफंड टू द कट ऑफ डेट। तो पहले जो ए कैप कंसेप्ट था, ए कैप यानी अगेंस्ट कैप या सीट्स अगेंस्ट कैंसिलेशन, उसी को ये कह रहे हैं सेकेंड राउंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल लेवल एडमिशन। राइट, ये कब होगा? जब पहला खत्म हो जाएगा और वो जो हमारा कंसेप्ट था
कैंसिलेशन ऑफ सीट विद फुल फी रिफंड। उसके बाद ये वैकेंसी सीट नोटिफाई होंगे और उसका सेकंड राउंड कंडक्ट होगा। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन ऑन वैकेंट सीट्स आफ्टर लास्ट डेट फॉर कैंसिलेशन ऑफ सीट्स विद फुल फी रिफंड बाय कैंसिलिंग एडमिशन सिक्योर्ड इन द कैप राउंड or in institutional level admission shall not get any refund of fees from previously admitted institute except for caution money deposit and examination fee. Also, the candidate cancelling admission for any reason after the last date of cancellation of seat with full fee refund shall not get any refund of fees. This is something really interesting और ये पूरा गेम चेंज करने वाला है, क्योंकि इनका कहना है कि अगर आप फर्स्ट फेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट के बाद ट्राई करते हो, विच इज आइडियली कॉल्ड एज ए कैप या सीट्स अगेंस्ट कैंसिलेशन, जिसको ये इस साल सेकेंड राउंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स कह रहे हैं, तो अगर आप तब कैप की सीट कैंसिल करो या फिर इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स राउंड 1 की सीट कैंसिल करो, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर कॉशन मनी एंड एग्जामिनेशन फी। और फॉर सम रीजन आप ये सेकेंड राउंड होने के बाद कैंसिल करते हो तो भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। पहले ऐसा नहीं रहता था, कट ऑफ डेट तक आप कितनी भी बार एडमिशन कैंसिल कर सकते थे और सिर्फ 1000 रुपीज माइनस होते थे। बट अगर आप इस साल फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स के बाद कैंसिल करते हो तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा या फिर थोड़ा सा मिलेगा, जैसे कॉशन मनी और एग्जामिनेशन फी। बट इस बार सेकेंड राउंड जो है उसमें बेस्ट स्ट्रेटेजी कैसे लगाना ये सोचना बहुत क्रिटिकल होगा, क्योंकि फॉर श्योर आई नो कि सेकेंड राउंड के लिए सीट्स बहुत सारे अवेलेबल रहेंगे। ये जो नए चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं इससे मेरे जैसे काउंसलर को बहुत स्कोप मिलता है सेकेंड राउंड में बेनिफिट क्रिएट करने का, क्योंकि हमें पता है कि ये प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होगी और उसमें बेनिफिट कैसे क्रिएट करना। अगर आपको ये सब चीजें कंफ्यूजिंग लग रही है या फिर आपको लग रहा है कि आपका फाइनेंशियल लॉस बहुत हो सकता है, तो आपने हमारी सर्विस डेफिनेटली लेनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये प्रोसेस में अभी हम स्मार्टली कैसे नेविगेट कर सकते हैं। वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू कि ये जो रूल्स है फिलहाल डिप्लोमा के लिए है एंड 99% ये इंजीनियरिंग को भी इंप्लीमेंट होने वाले हैं, बट 1% देयर इज अ चांस कि इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो दैट इज अ डिस्क्लेमर फ्रॉम माय साइड। बट अगर हम सोचे फॉर अ मोमेंट कि ये रूल्स हमें इंप्लीमेंट होंगे, तो जो सेकंड राउंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स है वो बहुत ही अच्छे से होगा, जिसमें कट ऑफ बहुत सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होगा और इसमें स्मार्टली नेविगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस लोगे, क्योंकि इस साल जो चेंजेस कैप राउंड्स में आए और खास करके नॉन कैप राउंड्स में आए, तो ये प्रोसेस बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। जो ये प्रोसेस स्मार्टली नेविगेट करेगा उसको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आपको हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस लेनी है तो नीचे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर कॉल कीजिए। वी ऑल्सो हैव अ फ्री कट ऑफ ऐप जिसका QR कोड ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, प्लीज डाउनलोड कीजिए, उसमें भी आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।